नजर जोख बंदर उपरे कारण आउ किछि समय पर जोख बंदर निकटरे ही लैंडफॉल प्रक्रिया बात्यार आरंभ हेब कच्छ और सौराष्ट्र को एथिपाई रेड अलर्ट रे रखा जाइछि। पूर्वरु यथेष्ट मात्रा रे प्रस्तुति हाथ को निया जाइछि एवं कोस्टगार्ड सहित जहाज और हेलिकॉप्टर मध्य जेकोसी परिस्थितिर मुकाबिला करबा पई प्रस्तुत रहिसंती एवं चित्र आम आपको देखु बर्तमान गुजरात विभिन्न जगार उपकूलवर्ती अंचल जो वर्षा पवन जारी रही आपन को गछ देखिले अनुमान करें सते जमी गछगुड़िक डांस करुँच नाचुंट एवं सर्वाधिक प्रभाव रहिबो बात्या लैंडफॉल कर लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हेब किंतु ता पूर्व पवन बेग आप देखिपे एथिरू अनुमान करें कि लैंडफॉल समय पवन बेग आहुरी केते मात्रा पानी जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है वाकई डरा रही है, क्योंकि ये द्वारका चौपाटी जहां पर खड़े होना सुखद एहसास करवाता था, लेकिन ये रोंगटे खड़े करने वाला है। देखिए कि ये पूरा चौपाटी इस वक्त वीरान है, सुनसान है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो ये आप देखिए किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, नारियल के पेड़ भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ये हवा का रुख है, हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है वहां पर तबाही मचाता हुआ जा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जब तूफान तट से टकराएगा तब तबाही होगी, लेकिन तबाही तो पहले ही शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरीके से हवा की रफ्तार है। थोड़ी जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ा सा डाउन जाती है, थोड़ा सा हम भी राहत की सांस लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि अधिकतर यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर हैं, जो कच्चे स्ट्रक्चर थे वो उड़ चुके हैं। उधर विकास अगर आप उस तरफ दिखा पाए, वो लहरें अगर विकास आप दिखा पाए, क्योंकि वो मंदिर का प्रांगण है और जो द्वारका ये मंदिरों की नगरी है, यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर है। जो द्वारकाधीश मंदिर है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक, और द्वारकाधीश मंदिर मेरे ठीक पीछे है। अब ऐसे में जो ये वाला मंदिर है जो सामने दिखा रही हूँ, इस तरफ सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण तक लहरें पहुंच रही हैं। और बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं जो खबरें पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक तरफ ये समुंदर जिसमें ये बिपरजॉय तूफान उत्पन्न हुआ और जमीन पर अब ये नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। विकास उस तरफ उस कोने की वो तस्वीर आप दिखाइए जो लहरें हैं, आप समझ सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये आप देखिए जैसे सुनामी आती है, वो तस्वीरें हमने देखी है, वैसा ही एहसास। आगे बढ़ती हुई लहरें, मौसम बिल्कुल बदल चुका है, शाम होते होते स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, जनक, जो कि क्योंकि पहले आप सवाल नहीं सुन पाए थे, आपने बहुत सारे चक्रवात कवर किए हैं पिछले 5 सालों में। अगर हम देखें तो गुजरात में ये 4था चक्रवात। कितना घंटे का समय और लगेगा इसको शांत होने में, जब ये लैंडफॉल करेगा यानी कि टकराएगा? जावेद के जी। आकार बदलता रहता है और इतने साइक्लोन में इसलिए ये साइक्लोन इतना महत्वपूर्ण और ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर ये साइक्लोन रहा है। और इसी का असर देख लीजिए आप, आज रात को ये 9 बजे से पहले गुजरात के तटीय इलाकों को छुएगा और उस वक्त यहाँ पर और तबाही, या कहें कि तेज हवाओं के साथ जब यहाँ से गुजरेगा तो उसकी तबाही होनी, उस समय तबाही हो सकती है, ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे, 115 से 125 किलोमीटर के तौर पे होगी और गस्टिंग भी उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये आप देख लीजिए, अब शुरुआती तौर पर ये देखा जा रहा है। बाकी साइक्लोन के मुकाबले ये इसलिए भी थोड़ा अलग है क्योंकि उसकी रफ्तार है वो लंबे समय के बाद समुद्र सतह से जब लैंड पे फॉल हो रहा है उस वक्त पूरी ताकत के साथ आएगा, और पूरी ताकत के साथ जब आता है तो उसका असर देखने को मिलेगा, वो नुकसान के तौर पर ही उसका असर होता है। और आप देख लीजिए, अब ये यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है, पेड़ की जो शाख है वो टूट कर यहाँ पर सामने आ रही है। यानी कुल मिला के कहें कि शुरुआती अब 6 बजे से लेकर 9 सवा 9 तक ये साइक्लोन किसी भी वक्त यहाँ पर जखों के ऊपर से गुजर सकता है और ये शुरुआत की है।
अगर आप साइक्लोन की रेडियस को देखें तो उसके बाहर का हिस्सा है और बाहर का हिस्सा अभी फिलहाल यहाँ से गुजर रहा है, तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा उस समय पर जहाँ पर कोई लोग अगर सड़कों में हैं या कहीं पे। हालांकि पूरा इवैक्यूएशन करा लिया गया है, 94,000 लोगों का, लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। ऐसे में जीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, खुद कमांड कंट्रोल रूम में अभी मोर्चा संभाले हुए हैं। 8 मंत्री हैं, वो अलग अलग जिलों में। यहाँ पर भीषण बारिश होगी, अब से कुछ देर में और ज्यादा बारिश होगी और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। जावेद, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखा रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है? वर्तमान आक्रमण बेले मंत्री घरे उपस्थित नथिले एवं तांकर अनेक बासबाब पत्र किंतु नष्ट हो जायछि। 9 जन सुरक्षाकर्मी आक्रमण बेले उपस्थित थिले किंतु 500 आक्रमणकारी थिले, जोथिपई असहाय पड़िथिले सुरक्षाकर्मी। पेट्रोल बोमा फिंगिबा सहित निया लगाई देबारु घर सब नष्ट हो जायतिला। गतकाली कुकी विद्रोही आक्रमण में पूर्व इंफाल में 9 जन प्राण हराई, 10 जन आहत होइछन्ति। यह घटना मणिपुर को पुणी अशांत कर मात्र किछि दिनर अपेक्षा पाखी आसुछि रथयात्रा। एथिपई शेष पर्यायर प्रस्तुति। अन्यपटे अणसर घरे धीरे धीरे सुस्थ होउछन्ति महाबाहु। आज महाप्रभुଙ୍କ सुस्थ खबर गजपति को जणाजिबो। गजपति जणाइबा पई हेबो राजप्रसाद विजय नीति। सुध सुआरଙ୍କ घरु खळी प्रसाद श्रीमंदिर विजय करिबो। चका विजय पर 10 मूल लागि पर सुस्थ होउछन्ति महाबाहु। जून 19 महाप्रभु नवजौवन दर्शन को नहीं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर दि जाएगी सूचना। सकाल 8टा सुधा खोल ताटी, घंटाए पारमाणिक टिकेट दर्शन, 7,000 पारमाणिक टिकेट व्यवस्था करा जायछि। टिकेटर मूल्य रही 100 टंका। 9टा 11टा पर्यंत साहाण मेला दर्शन। राति 9टारे सेनापट्टा लगी नीति। केवल बेढ़ा परिक्रमा सह प्रसाद आनीपारे भक्त। एने सूचना देछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास। श्रीमंदिर परिक्रमा मार्गर बाह्य प्रदक्षिण रास्ता कार्य शेष होइछि। आज पुरी एसपी, जिलापाल और ठिका संस्था ओबीसीसी अनुध्यान पर घोषणा करिसेंति अधिकारी। श्रीमंदिर सम्मुख रास्ता कार्य वर्तमान भी जारी रही। आउ 2 दिन मध्य श्रीमंदिर सम्मुख रास्ता निर्माण कार्य शेष हेबो बोली निर्माण दायित्व साधारण परिचालक प्रभात पाणिग्राही सूचना दैछन्ति। आसंता 19 श्रीजीउंकर नवजीवन दर्शन करिबार भक्तों सुजोग मिलिबो। पारमाणिक दर्शन समय 1 घंटा पर सर्वसाधारण दर्शन करिपारिबे। एसपी कुमार विशाल सिंह सिंहद्वार ठारे पहुंची आज भिड़ नियंत्रण पर निया पदक्षेपर समीक्षा करथिले। नवजीवन दर्शन पर पुलिस प्रशासन व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। सुरक्षा दायित्व में रहिबे 70 प्लाटून फोर्स। 33 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमंदिर भितर और बाहर मुतयन रहिबे। नवजीवन दर्शन पर श्रीमंदिर निकट में ब्यारिकेड करा जिवो। ढेंकानाल कामाख्यानगर फुटिला गुली। बीजेडी नेता तथा ठिकादार कान्हूचरण साहू को गुली माड़। कार घर को फेरिबा बेले गुली माड़ होइतिला। कान्हू को डाहाण हाथ और गोड़े गुली बाजिछि। गुरुतर अवस्था रे तांको कटक स्थानांतर करा जायछि। बाइक रे आसी 3 दुर्वृत्त गुलीमाड़ करथिले। गतकाली राति प्राय 11टा बेले घटिथिला गुलीमाड़। कामाख्यानगर पूर्वतन बीजेडी युव सभापति कान्हूचरण पूर्वरु भी थरे तांको अपहरण उद्यम होइतिला। पूर्वरु तांको घर आगरे बोमा माड़ भी होइतिला। पहली रज पर आज रज संक्रांति एवं रजठू आरंभ होइतिबा उत्सव आसंता काली जाय चलिबो। द्वितीय दिन में राज्यर पुरपल्ली उत्सव मुखर होइछि। चारिआडे तोली खेल सह पोड़पिठा बास्ना। सहरठू गां सबुठी रज महोत्सव चलिछि।
रज पर जगतसिंहपुर जिला भी उत्सव मुखर बिरडी ब्लॉक महिंदीपुर में धूमधाम रे पालन होउछि रज महोत्सव। झील मैंने सकाळ उठी सज होई रज पान पोड़पिठा खाउछंती। से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार है और उस वक्त ये हाल है। लेकिन जब ये लैंडफॉल होगा, जब तूफान टकराएगा, उस वक्त हालात क्या होंगे, उस वक्त क्या तस्वीर होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अब जब जैसे ही समय नजदीक है, घड़ी नजदीक है, तो हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव डराने वाला है। ये अनुभव वाकई आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूत ये दरवाजा था, वो भी टूट चुका है। कभी भी ये दरवाजा बाहर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये कैसे पीछे जो गेट है, जो ये बिजली का बॉक्स है, उसके बाहर का गेट कैसे हिल रहा है, ये भी कभी भी टूट सकता है। इसके आगे वाला गेट जो टूट चुका है, वो गेट टूट चुका है। और ये है देवभूमि द्वारका से तस्वीरें। ये देवभूमि द्वारका से ग्राउंड रिपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी नजर नहीं आ रहा है, वीरान पड़ा है पूरा इलाका। और ऐसे में जो समुद्र की लहरें हैं, क्योंकि समुद्र ज्यादा दूरी पर यहाँ पर नहीं है, अभी तट से टकराना बाकी है। कुछ घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगी अगले 3 से 4 घंटे वो तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जब वो टकराएगा, जब वो जमीन से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा। टीमें तैनात हैं और मैं अपने सहयोगी के पास चलती हूँ, जनक के पास मैं चलती हूँ। जनक, अभी जो तूफान है वो कितनी दूरी पर है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तो पक्के मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। आकलन है इस सीवियर कैटेगरी 1 का है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जब रखा गया है तो कच्चे स्ट्रक्चर तो उखाड़ के फेंक देगा, या कच्चे मकान है उसको तो तोड़ देगा। ऐसे में ही इसकी गंभीरता समझ रही थी, तभी तो सरकार ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया है खासतौर पे। और अभी भी जो सुरक्षित जगह पे जो लोग हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो, उसकी बात को ध्यान रखा जा रहा है। तो यही सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन जब आता है तब नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। कैटेगरी 1 है इसकी। और अभी भी हालांकि ये कहा गया दोपहर को कि थोड़ा उसका जो साइक्लोन की जो तेज हवाएं हैं वो 115, पहले 125 से 135 थी, वो अब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लेकिन मैं जहां पर हूं, जसप्रीत, ये तस्वीर देखा दीजिए, ये कैमरामैन अनूप है मेरे, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए पेड़ किस तरीके से, जो हवा का दबाव है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी गति है, रफ्तार है, वो रफ्तार ही दिखाती है कि यहाँ पर जो पेड़ है वो झुक जा रहे हैं। पेड़ है, उनकी शाखें पूरी झुक जा रही है। ये देखिए, ये पूरा नीम का पेड़ है, किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जैसे पास में है, वो खंबे हैं, वो खंबे के खंबे वहाँ पर अभी जो है वो हिल रहे हैं। ये देखिए पास का जो खंबा है वो भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, वो भी हिल रहा है, सीमेंट का स्ट्रक्चर। यानी कुल मिला के कहे ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एंट्री गेट है उसके बाद देखिए कच्चा स्ट्रक्चर ये अब गिर रहा है। ऐसी ही तस्वीर द्वारका में हर जगह से नजर आ रही है। ये जो हवा का झोंका है, हवा की रफ्तार है, उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है जो कि हम आपको द्वारका से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। खतरनाक है तस्वीरें। ये गेट आप देखिए जो टूट चुका है और यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कच्चे स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि कहा गया था, क्योंकि इवैक्यूएट तो 70,000 से ज्यादा लोगों को किया गया, लेकिन जैसा कि एनडीआरएफ की तरफ से बताया गया, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि तटीय इलाके हैं उससे सटे हुए जो 400 गांव हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहां पर पानी भरेगा। पानी तो जो भरेगा वो एक अलग तस्वीर होगी, लेकिन अभी तो हवाओं ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अभी जो हवाओं की रफ्तार है उसके बाद स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कैसे ये पोल्स हिल रहे हैं, कैसे ये पेड़ हिल रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे, जहां तक कैमरा जाएगा, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी,
इस तरीके से सब कुछ आपको हिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हम लगातार सुबह से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि जब हवा की रफ्तार 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो फिर उस वक्त तस्वीर क्या होती है, उस वक्त क्या एहसास होता है, उस वक्त जलजले जैसा एहसास होता है। लेकिन अभी जब हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है, वो एहसास हमें अभी ही हो रहा है। वाकई ये तस्वीर आप देखिए, ये जो लाइट्स हैं ऊपर, ये भी कभी भी गिर सकती हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए उसके बगल में एक लाइट लगी थी, वो गिर चुकी है। जो ये रूम्स हैं जिसमें ये शीशे लगे हुए हैं, इनको नुकसान पहुंच सकता है। ये तूफान इसीलिए तो अति गंभीर श्रेणी का तूफान था, जिस वजह से लगातार जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे का, उस पर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए जो है वो ये तस्वीर आप देखिए, ये वाकई बहुत ही खतरनाक ये मंजर है। मिट्टी सब कुछ उड़ रहा है और जो उड़ती हैं चीजें, जैसा कि हमने देखा है, उसके बाद ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हम भी अपने आप को बचाते हुए आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिर रहा है और ये जो आगे है वो देखिए किस तरीके से ये गेट टूट चुका है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चलती हूँ जनक के पास। जनक, अब तूफान कितनी दूरी पर है, कितनी देर का इंतजार, और जब ये तूफान का लैंडफॉल होगा, तट से टकराएगा, होगा या उससे भी कम होगा, क्योंकि अब जैसे ही लैंडफॉल पास में होगा, क्योंकि उसका रेडियस पर ही है, वो तो गुजरात के तटीय इलाकों को कब से छू चुका है और वो जखौ की ओर, और जखौ के ऊपर का हिस्सा लखपत और पाकिस्तान का कराची, क्योंकि आप उस रेडियस को समझे लगभग 100-150 किलोमीटर, या कई बार तो जो उसका रेडियस होता है 200-250 किलोमीटर तक का भी होता है। तब इतना बड़ा साइक्लोन इतने बड़े पैमाने पर आता है, तो फिर सिमिलर ये जो आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यही तस्वीर है आपको पाकिस्तान में कराची में फिलहाल अभी देखने को मिल रही होगी। हालांकि लैंडफॉल जो होना है वो जखौ के पास होना है। यहाँ से जब गुजरेगा, यानी अब कुछ ही 2 से 3 घंटे बाद आप समझ सकते हैं 100 किलोमीटर से भी कम वक्त वो पास में होगा वो। और जिस तरीके से रफ्तार लैंडफॉल जब होगा तो तेज़ी से आएंगे, और उस समय पर रफ्तार पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन अब तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा लैंडफॉल जब होना है। तो ऐसे में ये गुजरात के तटीय इलाकों से जब आएगा तो उस समय पर इसकी रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और वही आपको मैं बताना होगी, मैक्सिमम 3 घंटे के भीतर वो गुजरात के जखौ में से यहाँ से गुजरेगा। और जखौ का पूरा पैच, जखौ से लखपत कह लीजिए, और दूसरी ओर अगर उसका रेडियस देखें आप तो जखौ से लखपत कह लीजिए या फिर जखौ से मांडवी कह लीजिए, ये दोनों के बीच से ये जब गुजरेगा, उसका फोरकास्टिंग ट्रैक बिल्कुल उसके पास में है। तो ऐसे में फिर नुकसान बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के चलते मैं कह रहा था कि 94,000 से ज़्यादा, लगभग 1 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, और उनके रहने खाने पीने की तमाम व्यवस्था, चूँकि जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ स्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान होता है तो वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन कोई हताहत नहीं होनी चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए। ये एक अप्रोच के साथ फिलहाल राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं, हर ऑपरेशन पे मंत्रियों को यहाँ पर भेजा गया है। अब पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए पेड़ टूटना शुरू हो गए हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से जो पेड़ है ये टूट कर गिर चुका है। एक नहीं है, हमें यहाँ आसपास कई पेड़ नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक पेड़ टूटा हुआ है, और इस तरफ देखेंगे जरा हवाओं का एक बार रुख देख लीजिए, हवाओं की स्पीड देख लीजिए कितनी ज़्यादा स्पीड है। और इस तरफ भी मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आसपास के जो पेड़ हैं वो टूट कर गिर रहे हैं। और देखिए अनुपमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुपमा, ये जो स्थिति है इसी का डर था, अब पेड़ टूटना शुरू हो गए। बिल्कुल जावेद, और देखिए यही कहा भी जा रहा था कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और जो बिफोर इफेक्ट्स होते हैं, ये तो बिफोर इफेक्ट्स में से आता है, यानी कि हल्की हवा जो चलनी शुरू हुई है। हालांकि अभी 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन ये बिफोर इफेक्ट्स है। जब आफ्टर इफेक्ट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तबाही होनी शुरू होगी तो ये छोटे पेड़ नहीं, कई शेड्स, कई होर्डिंग्स जो है इनके गिरने का डर है। और इसीलिए प्रशासन ने साफ तौर पर देखिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इस तूफान के बाद कोई भी
डैमेज बिल्डिंग में जाने से बचे, यानी कि कोई जर्जर बिल्डिंग है तो उसमें जाने से बचे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो उसमें होता है। डैमेज बिल्डिंग और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। देखिए कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं जिनके घरों के पेड़ नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बात करोगे? हम नहीं करेंगे। आप बात करेंगे? देखिए यहाँ कुछ